हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 21 की। अभी तक हमने आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के 20 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपका चल रहा है अध्याय 3 आइगन मान और कैले हैमिल्टन प्रमेय वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। पहला यहाँ पर जो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2010, 2014 और 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको समझिए। इसमें आपकी दो चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। एक आपको यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, आप व्यू है ए इक्वल टू 123023002। इसमें आपसे कहा गया कि आप इसका अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश या फिर कहें संगत सदिश ज्ञात करें। इसको दो कह सकते हैं, अभिलाक्षणिक सदिश या फिर संगत सदिश ज्ञात करें। तो पहले तो आपको अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करना है। तो अभिलाक्षणिक मूल का हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसको आपको स्टेप बाय समझते जाना है। अब चलिए, यहाँ पर जब आपको ए इक्वल टू जो दिया गया है दोस्त, जब आपको ए इक्वल टू आप व्यू ए दिया जाएगा, सबसे पहले आपको ए माइनस लेमडा आई निकालना है। क्या निकालना है? ए माइनस लेमडा आई। कैसे निकालेंगे समझिए। एक तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, माइनस लगाना है, बीच में आपको लेमडा लगाना है, और आई क्या होता है? आई आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है। हमने ऑलरेडी बताया, अगर 3 × 3 का आपका यूनिट मैट्रिक्स है तो यहाँ पर क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस प्रकार से आपका मतलब विकर्ण में 1 होगा, यूनिट होगा और अन्य सभी 0 होंगे। तो इस प्रकार से आपको ए माइनस लेमडा आई निकालना है। तो पहले इसमें क्या करिए, इस लेमडा से इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये वाले में, इस आप व्यू में। तो इसमें करेंगे तो जहां जहां पर 1 है वहां पर लेमडा हो जाएगा, और जहां 0 है वो 0 ही रहेगा। क्योंकि किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको यहाँ पर दोस्त माइनस करना है। तो आप बताइए, यहाँ पर आपका जब लेमडा हो जाएगा तो और माइनस करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? लेमडा। इसी प्रकार और जहाँ पर 0 है वहाँ पर 2 माइनस 0 करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। 3 माइनस 0 करेंगे, क्या आएगा? 3 आएगा। और जहाँ पर 0 माइनस 0 करेंगे, 0 आएगा। इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 की जगह पर देखिए, हमने आपसे क्या बताया? हमने आपसे ये बताया, जहाँ जहाँ पर 1 है लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर लेमडा हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 नहीं होगा, 2 माइनस लेमडा, चूंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 माइनस लेमडा यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर क्या होगा? 3 माइनस 0, तो यहाँ पर सिंपली 3 आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 0 0 है, तो यहाँ पर आपका 0 ही होगा, चूंकि दोनों आव्यूह में आपका 0 है। लास्ट आपका दोस्त यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये आपका लेमडा हो जाएगा, अर्थात 2 माइनस लेमडा। इस प्रकार आपको यहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब चलिए, इसको जब मॉड के फॉर्म में यहाँ पर चेंज करते हैं तो यहाँ पर अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करने के लिए, अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल निकालने के लिए आपको ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई को 0 दिखाना होता है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर करते क्या है दोस्त, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम मतलब कि इसको 0 दिखाएंगे। अब जब यहाँ पर ये आपको जो आप व्यू आपने अभी निकाला 1 माइनस लेमडा 2 3 0, 2 माइनस लेमडा 3 0 0, 2 माइनस लेमडा, इसको 0 दिखाएंगे। तो जब आप पहले यहाँ पर ऐसे देखिए, इस पहले से आप ओपन करेंगे तो पहले तो आपका 1 माइनस लेमडा आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? 1 माइनस लेमडा आप लिखेंगे। उसके बाद इसको आप हटाएंगे, इस लाइन को, इस लाइन को, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा होगा। इधर आपका 0 है तो 3 इंटू 0 हो जाएगा। और अन्य आप किसी को भी ओपन करेंगे, अगर 2 से आप ओपन करते हैं तो ये लाइन गई, ये लाइन गई, इससे मल्टीप्लाई, ये 0 ये 0, मतलब अन्य सभी आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगर आप 3 से भी ओपन करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पहला ही जो ऐसा है, जब 1 माइनस लेमडा से आप ओपन करेंगे तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, 1 माइनस लेमडा लिखेंगे, फिर आप इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा, और इधर तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू 3 होगा। तो आपका जो आएगा इतना आएगा। अब इसके इक्वल हमने क्या रखा है? 0। जब इसके इक्वल 0 रखा है तो पहला जो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? 1। दूसरे लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तीसरे लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 के फॉर्म में आपको लिखना है। यही आपका क्या है? यही अभिलाक्षणिक मूल है। क्या है? अभिलाक्षणिक मूल। तो पहला आपको पॉइंट ये समझना है कि अभिलाक्षणिक मूल निकालने का तरीका, कि जो भी आपको यहाँ पर आप व्यू दिया रहेगा उसका सबसे पहले ए माइनस लेमडा आई निकालना
निकालना है, फिर इसको आपको 0 दिखा देना है। फिर आप उसमें जितने भी लेमडा के वैल्यू होंगे, अगर आपके 3 है तो एक लेमडा 1 हो गया, लेमडा 2 हो गया, लेमडा 3 हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वैल्यू इसको लिखना है और यही आपकी जो वैल्यू होगी यही अभिलाक्षणिक मूल होगा। अब बात आती है दोस्त, अभिलाक्षणिक मूल तो हमें प्राप्त हो गया, अब बात आती है अभिलाक्षणिक सदिश की। क्योंकि संगत सदिश मतलब अभिलाक्षणिक, संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है कि आपने पहला जो लेमडा की वैल्यू निकाला वो कितना निकाला है, 1। जब लेमडा की पहली वैल्यू 1 निकाला है तो पहले आप लेमडा बराबर 1 पर अभिलाक्षणिक सदिश निकालेंगे, फिर आप 2 पर निकालेंगे। चूंकि यहाँ पर 2 की 2 सेम वैल्यू, इसलिए आपको 2 ही बार निकालना होगा। अगर यहाँ पर लेमडा की वैल्यू ये वाली 3 होती तो आपको यहाँ पर तीसरे बार भी निकालना होगा। तो पहले चलते हैं यहाँ पर लेमडा बराबर 1 पर यहाँ पर अभिलाक्षणिक सदिश निकालते हैं। तो देखिए लेमडा बराबर 1 पर संगत अभिलाक्षणिक सदिश के लिए आपको लिखना होगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, a माइनस लेमडा आई इंटू कैपिटल एक्स इक्वल 0। a माइनस लेमडा आई तो ऑलरेडी आपने निकाला है, सॉल्व किया था, इंटू कैपिटल एक्स करना है, इक्वल 0 दिखाना है लेमडा बराबर 1 पर। समझिए यहाँ पर आपका जहाँ जहाँ पर ये लेमडा इसमें है वहाँ पर आपको 1 रखना है और इसको आपको क्या करना है, जो कैपिटल एक्स है उससे मल्टीप्लिकेशन करके 0 दिखाना है। तो कैपिटल एक्स देखिए ए की a माइनस लेमडा आई का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिएगा a माइनस लेमडा आई तो ये आपने निकाला है, ठीक है। लेकिन लेमडा बराबर 1 पर बात करें तो जहाँ जहाँ पर लेमडा है वहाँ पर आप 1 रखेंगे और कैपिटल एक्स का मतलब है x1 x2 x3, ये आपके यहाँ पर सदिश है। तो सिंपली इसको आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लिकेशन करना है और इक्वल में आपका 0 है तो इसलिए इधर भी आपका 0 होगा। अब चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, हमने आपको क्या बताया, चूंकि हम लेमडा बराबर 1 रख रहे हैं इसलिए यहाँ पर 1 माइनस 1 कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लेमडा है यहाँ पर 2 माइनस 1 कर रहे हैं, यहाँ 2 माइनस लेमडा तो यहाँ पर 2 माइनस 1 कर रहे हैं और जो भी है वो सेम आपका वैसे ही रहेगा। ओके, इतना करने के बाद अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं समझिए। 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 ही रहेगा। यहाँ पर आपका 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। यहाँ 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। तो कुल मिलाकर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब पहले आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप x1 का 0 से, x2 का 2 से, x3 का 3 से, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना और प्लस बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हुए आपको जोड़कर बराबर कितना लिखना है, इक्वल में 0 लिखना है। क्यों, चूंकि इसके बराबर कितना है, इसके बराबर कितना दिया है, 0। तो सिंपली यहाँ पर करते क्या है, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए x1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। फिर आप x2 से 2 से करेंगे तो 2x2 होगा, प्लस करेंगे फिर आपका क्या होगा यहाँ पर 3st, तो 3st और इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो पहला इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ 2x2 प्लस 3x2 इक्वल 0। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इस पंक्ति से, अभी आपने पहली पंक्ति से मल्टीप्लिकेशन किया, अब दूसरी पंक्ति से करेंगे, दूसरी से करेंगे तो यहाँ पर x1 इंटू 0 यहाँ पर भी होगा, फिर इसमें आपका x2 में होगा 1 इंटू x2 मतलब x2 होगा, फिर तीसरे से करेंगे तो 3x2 मतलब x2 प्लस 3x2 इक्वल क्या होगा 0। इतना आपको प्राप्त हुआ और साथ में यहाँ पर अगर आप तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर x3 का आप देखेंगे लास्ट वाला जो पंक्ति है इससे जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए x1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, x2 का इससे करेंगे 0 हो जाएगा, x3 का 1 से करेंगे तो आपका क्या होगा x3 इक्वल कितना होगा 0। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि x3 इक्वल 0 है। जब x3 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन में x3 को यहाँ पर 0 रख देंगे तो x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हुआ, x2 और x3 का मान 0। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि x1 का मान कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन तो x1 में है ही नहीं, ठीक है, x1 जो है इक्वेशन में है ही नहीं तो x1 कैसे लिखेंगे। तो मेरे दोस्त जो यहाँ पर आपका नहीं उसको आपको मान लेना है x1 बराबर k, यहाँ पर आप मानेंगे k1, चूंकि यहाँ पर आपका क्या है ये लेमडा 1 है इसलिए हम यहाँ पर k1 मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे हम x1 बराबर k1, इसको हम मान लेते हैं जो कि k1 डज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि यहाँ पर आपका x2 जो x1 है उसकी वैल्यू तो आपको 0 मिली नहीं है, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में वो 0 हो जा रहा है, लेकिन x1 की वैल्यू
वैल्यू खास आपको 0 बराबर नहीं मिली, इसलिए हम मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू k1 के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा बराबर 1 के अभिलाक्षणिक सदिश x1। अभी यह क्या है दोस्त, ये पहला है इसलिए x1 होगा, दूसरा होगा तो x2 होगा, पहला x1 दूसरा x2, तीसरा अगर आपका अभिलाक्षणिक सदिश निकालेंगे तो x3 होगा। तो इस प्रकार अगर पहला आपने देखा तो वो x1 है, तो x1 के स्थान पर आप क्या लिखेंगे दोस्त, x1 के स्थान पर आप लिखेंगे x1 x2 x3। तो x1 की वैल्यू कितनी आपने निकाला, आपने इसको मान लिया, चूंकि इसमें क्या है, इसमें कुछ निकला ही नहीं x1 का वैल्यू, तो आपने उसको k1 मान लिया। x2 की वैल्यू आपकी 0 है, x3 की वैल्यू कितनी है 0 है, और इसमें से आप जब x1 आप बाहर ले लेंगे तो x1 इंटू इसमें आपका बचेगा 1 0 0, यही आपका अभिलाक्षणिक सदिश होगा लैम्डा बराबर कित पे 1 पे। अब निकालेंगे दोस्त लैम्डा बराबर 2 पे, चूंकि यहाँ पर 2 है, लैम्डा बराबर 1 लैम्डा बराबर 2, तो सिंपली वही प्रोसेस आपको करना है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल 0। जब इसको आप करेंगे तो यहाँ पर सिंपली ये चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा इसको करना है कि अभी जो आपने यहाँ पर लेमडा बराबर यहाँ पर जो आपका 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा है, इस लेमडा की जगह पर अब आप 2 रखिए, ठीक है। अभी आपने क्या रखा था, अभी आपने 1 माइनस लेमडा, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 किए हैं। अब यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2, ओके। जब ऐसा आप करेंगे यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ पर आप 2 रखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये चीज़ें प्राप्त होगी। अब ऐसा करने पर 1 माइनस लेमडा माइनस 1 होगा, ये तो आपका 2 ही होगा, ये आपका 3 होगा, ये 0, ये आपका 0, ये 3 आपका, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, ये आपका 3 यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर 3 ही रहेगा, फिर ये 0 और ये 2 माइनस 2 ये आपका 0। अब देखिए इसको करने के बाद आपको यहाँ पर क्या है x1 इंटू x2 x3, ये आपको जो दिया गया है x1 x2 x3, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर जो दिया गया है इक्वल आपको 0 दिखाना। अब कर देना है मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, सिंपली आपको पहली पंक्ति से आपको करना है x1 x2 x3 को। तो जब पहली पंक्ति से करेंगे तो आपका पहला यहाँ पर माइनस x1 होगा, प्लस बीच में करते जाना है, फिर आप लिखेंगे प्लस 2x2, फिर लिखेंगे प्लस 3x3 इक्वल कितना लिखेंगे 0। फिर आप यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर आपका x2 दूसरी पंक्ति तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति यही आपको मिसप्रिंट है और यही मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3 है, दूसरी पंक्ति में आपका 3 है, तो मतलब पहला x1 से करेंगे वो 0 होगा, x2 0 होगा, लेकिन x3 जो होगा वो 3x3 इक्वल 0 होगा। क्या होगा 3x3 इक्वल 0, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी पंक्ति में यहाँ 3 है, तो जब 3x3 इक्वल 0 होगा तो x3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। जब x3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा x3 इक्वल टू, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, x3 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 2x2 हो जाएगा, चूंकि ये माइनस से उधर जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, x1 इक्वल टू 2x2 हो जाएगा। जब इतना आपका हो जाएगा, हमारी बातों को आप समझिएगा, पहले आपको पहली पंक्ति से सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़कर 0 लिखना है, फिर दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करना है, जोड़कर लिखना है, फिर तीसरी पंक्ति को मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़कर 0 लिखना है। क्योंकि तीसरी पंक्ति में आपका पूरा यहाँ पर 0 है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करने का कोई मतलब नहीं। दूसरी पंक्ति में यहाँ पर 3 है, इसको ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर करने के बाद अब बात ये आती है दोस्त कि x1 बराबर आपने लिख लिया, x2 बराबर आपने लिख लिया, तो x1 और x2 की वैल्यू अभी आपको नहीं मिली, तो आप सिंपली इसको x2 का जगह पर आप मान लीजिए x2 की वैल्यू k2 है। कितना, x2 की वैल्यू k2 है, क्योंकि अभी आपने x1 सॉल्व किया था तो उसमें आपने k1 मान लिया था, x2 सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसमें k2 मानेंगे, तो सिंपली x2 की जगह पर हम मान लेते हैं k2। तो जब k2 मानेंगे तो दोस्तों यहाँ पर k2 हो जाएगा, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा 2k2 आ जाएगा, और x3 बराबर क्या है 0। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो लेमडा बराबर 2 के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश होगा x2 बराबर x1 x2 x3, ये x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू अभी आपने जस्ट निकाला 2k2, सिंपली आप यहाँ पर 2k2 लिख दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है दोस्त, x2 की वैल्यू आपकी है यहाँ पर, x2 की वैल्यू आपने माना ही है k2। x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू आपने निकाला है 0। सिंपली यहाँ से आप k2 को बाहर ले लीजिए, तो k2 बाहर
लेंगे तो 210 आपका बचेगा, जो आपका लेमडा बराबर 2 पर अभिलाक्षणिक सदिश है। और जो तीसरा है वो भी आपका लेमडा बराबर 2 है। जो यहाँ पर लेमडा का मान आपको प्राप्त हुआ दोस्त, वो आपको कितने मान प्राप्त हुए, वो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपको 1 और 2 2 प्राप्त हुए। तो जो आपको लेमडा बराबर 2 1 पर है, वही लेमडा बराबर 2 पर दूसरा भी आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि लेमडा बराबर 2 आपने 1 निकाला, इसी प्रकार लेमडा बराबर 3 लेमडा 3 इक्वल टू 2 के संगत x3 इसी प्रकार आपको प्राप्त होगा। तो आपने क्या देखा कि पहला पॉइंट तो ये आपको समझना है कि सबसे पहले आपको अभिलाक्षणिक सदिश निकालना है। a माइनस लेमडा आई इक्वल 0 आपको करना है, तो अभिलाक्षणिक सदिश आएगा। फिर अभिलाक्षणिक सदिश जो आएगा, जैसे यहाँ पर 1 2 आया, तो लेमडा बराबर 1 पर आप रख कर पुट करके सॉल्व कीजिए। फिर आप लेमडा बराबर 2 पर रख कर पुट करके सॉल्व करिए। अब आपका लेमडा बराबर 3 भी आ सकता है, जो भी आपका आएगा उसको वहाँ पर ऐसे इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिए 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको समझिए। आज का वीडियो दोस्त इतना ही छोटा वीडियो है, आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, या अगर वीडियो आप तक देखे हैं अभी तक तो कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर आप पहली बार हैं, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।